Dear student, today we start the another topic, chemical kinetics. देखिए सबसे पहले बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन का रेट या वेलोसिटी और उस पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं इस चीज की स्टडी करते हैं। यानी क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी, rate of reaction and the factor affecting rate of reaction and the factor affecting rate of reaction। ठीक बात है। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले बात हम करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ जो चेंज होती है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज द डीसी बाय डीटी। अगर मान लीजिए हम कर दें एक रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है, तो देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती। यानी अगर हम रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो टाइम के साथ साथ हम देखते हैं कि रेट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए प्लस डीसी अपॉन डीटी। देखिए माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, जबकि पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, तो देखिए क्या है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है। और देखिए एक ऐसा समय, इसको बोल दिया हमने प्रोडक्ट और इसको हमने बोल दिया रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। एक टाइम ऐसा आता है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एकदम पैरेलल हो जाते हैं, तो उस पैरेलल को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां जो ये स्टेज बनती है इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक बात है। तो रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट डिक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए आईआईटी ने एक बार क्वेश्चन इसको किया कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहां पर जितना रिएक्टेंट अपने अमाउंट का 50% हुआ उतना ही प्रोडक्ट 50% बन गया। तो आपने पढ़ा हो या छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा या अभी 12th में आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो एक चीज यह बताई जाती है कि वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट अपने अमाउंट का 50% डिकम्पोज हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। यानी इसको हम बोलते हैं T1/2 या हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है कि भाई क्या होता है, तो इस टाइम इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। यानी यहां पर क्या हुआ कि रिएक्टेंट अपने अमाउंट का 50% है और प्रोडक्ट 50% बन गया। तो वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट अपने अमाउंट का 50% हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ओके, कोई दिक्कत? एक छोटी सी चीज, अगर यहां पर मान लीजिए कोई रिएक्शन, हमेशा याद रखिएगा कि रेट ऑफ डिसएपरेंस मतलब रिएक्टेंट का डिक्रीज वाला और रेट ऑफ एपरेंस हमेशा एक मोल का बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो गई 2A + 3B = 5C + 4D। तो देखिए रेट ऑफ डिसएपरेंस ऑफ 1 मोल, 2 मोल का इतना है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा 1/2। तो -1/2 dA/dt = -1/3 dB/dt = +1/5। सबके एक एक मोल की बात कर ली मैंने। dC/dt = 1/4 dD/dt। ध्यान दीजिएगा यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। माइनस क्या बता रहा है कि डिक्रीज कर रही है, अब पॉजिटिव क्या बता रहा है कि इंक्रीज कर रही है।
लेकिन जब भी आंसर आप देंगे, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का आंसर देंगे, तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव का आंसर नहीं दिया जाता है। इस पर भी एक क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा कि N2 + 3s2 में आईआईटी में इसने पूछा कि N2 + 3s2 के 2NH3 बन रहा है, तो एक जनरल इक्वेशन बनाइए। तो -1/1 dN2/dt = -1/3 dH2/dt = +1/2 dNH3/dt। किसी एक का रेट आपको दे देगा और दूसरे का पूछ लेगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हमेशा काइनेटिक्स में आपको याद रखना होता है कि हमेशा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ 1 मोल जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ 1 मोल होता है। तो रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए फैक्टर्स की बात करते हैं हम। तो फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल का कोलिजन आपस में बढ़ जाता है। पार्टिकल एक दूसरे को टक्कर मारना स्टार्ट कर देते। जब वो टक्कर मारते हैं तो नीचे वाले पार्टिकल ऊपर वाले पार्टिकल को टक्कर मारता है, ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को, उससे ऊपर वाला उससे। तो क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज करती, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता जाता है। यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन ऑफ द पार्टिकल, collision of the particles directly proportional to velocity, directly proportional to kinetic energy, so directly proportional to rate। ध्यान दीजिएगा कोलिजन में भी ऐसा नहीं होता है कि कोलिजन सारे इफेक्टिव होते हैं। कोलिजन बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक इफेक्टिव और एक नॉन इफेक्टिव। देखिए इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। नॉन इफेक्टिव का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। बिल्कुल उसी तरीके से कि दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि टॉपिक को रेगुलर पढ़ते रहते हैं, रोज क्लास की पढ़ाई करते हैं, तो वो क्या, और कुछ क्या होते हैं कि आज पढ़ लिया 4 दिन नहीं पढ़े, तो वो लोग नॉन इफेक्टिव में चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग एक प्रॉपर ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं वो लोग हमेशा इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, और जो लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन से थोड़ा भटक जाते हैं वो लोग नॉन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। तो ये छोटी सी चीज याद रखिएगा कि कोलिजन मेन चीज है कोलिजन। तो याद रखिएगा कोलिजन जितना बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़, और अगर नॉर्मल ये है तो ये एक तरीके से बढ़ता जा रहा है तो इसको हमने बोल दिया इफेक्टिव, जबकि अगर ये जिगजैग मोशन कर रहा है तो ये होता है नॉन इफेक्टिव। इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव। इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।